जय हिंद दोस्तों। यह पटवारी का 2017 का पेपर है। जैसे कि आप देख सकते हैं 9 दिसंबर 2017 पटवारी का पेपर ऑनलाइन हुए थे। और यह पेपर 2 शिफ्टों में हुए थे। तो मैं फर्स्ट शिफ्ट का पेपर करवा चुकी हूँ। यह शिफ्ट सेकंड का पेपर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस है और सभी टॉपिक के जीए, जीके, कंप्यूटर, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, ग्रामीण, पंचायत राज के सभी टॉपिक के 20-20 क्वेश्चंस है। तो आप पुराने पेपर ज़रूर सॉल्व करें। और इसमें मैं बता दूं कि जो ये ग्रीन जो राइट है वो क्वेश्चन राइट आंसर है और रेड से रॉन्ग है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें ये देख लो कि यह क्वेश्चन पेपर नेम पटवारी है, 2017 का है। टाइमिंग दिया है 100 क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें दी है इसमें। तो पहला टॉपिक हमारा है जीए जीके का होगा। इसमें जनरल नॉलेज, ये रहा जीए जीके का पहला टॉपिक है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1, 1968 में हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? फिजियोलॉजी और मेडिसिन में शामिल किया गया था नोबेल पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 2, उड़ीसा में उस अभयारण्य का नाम बताइए जिसमें लगभग 900 वर्ग किलोमीटर का जल फैलाव है और जो प्रवासी पक्षियों की अनेक प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर क्या है? चिल्का है। उड़ीसा में चिल्का झील भी है और चिल्का अभयारण्य भी है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे पुराना विज्ञान संग्रहालय है जिससे CSIR के तत्वाधान में स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या? बिरला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय कोलकाता में संग्रह किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, गुजरात में पालनपुर के शहर को आप किस व्यापार से संबोधित करेंगे? तो सही, इसका सही आंसर है हीरा व्यापार और पॉलिशिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व जनसंख्या दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। ए ऑप्शन फर्स्ट। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि रिपीट क्वेश्चंस होते हैं, पुराने पेपरों से रिपीट क्वेश्चन होते हैं। कम से कम 30 से 40 क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, और टॉपिक भी देखिए कि किन किन टॉपिकों से क्वेश्चंस आए हैं। जैसे दिवस से एक क्वेश्चन आना ही आना है, अभ्यारण्य से एक क्वेश्चन आना है। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा एक अविभाजित भारत के लिए निर्वाचित है, पहली बार डैश को मिली। तो इसका सही आंसर है 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा अविभाजित भारत के निर्वाचन पहली बार मिली। क्वेश्चन नंबर 7, किस भारतीय मुक्केबाज ने हाल ही में WBO एशिया पैसिफिक सुपर मेडल वेटर और WBO ओरिएंटल सुपर मेडल वेटर खिताब में दोहरी जीत हासिल की है? तो इसका सही आंसर है विजेंदर सिंह ने दोहरी जीत हासिल की है। क्वेश्चन नंबर 8, 2017 में भारत में निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल आयोजन में कौन सा आयोजन किया गया था? तो इसका सही आंसर है
फीफा अंडर-17 विश्व कप आयोजन किया गया था? क्वेश्चन नंबर 9, पहले भारतीय प्रौद्योगिक संस्था का नाम बताइए जिसका 1951 में अनौपचारिकता रूप से उद्घाटन हुआ। तो इसका सही आंसर क्या है? आईआईटी खड़गपुर का अनौपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ और स्थापना भी याद रखिए 1951। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में यारलुंगर सांगपो नदी कहलाती है? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी सांगपो नदी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका सही आंसर है अलीराजपुर में साक्षरता दर सबसे कम है और सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो जबलपुर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का प्रबंध करने के लिए बंसल ग्रुप के साथ एक अनुबंध किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? हबीबगंज के साथ किया है। हबीबगंज का नया नाम रानी कमलापति है। क्वेश्चन नंबर 13, शाहजहाँपुर के गिरवर गांव में भगवान हनुमान की मूर्ति डैश शताब्दी से है? तो इसका सही आंसर क्या है? पांचवी शताब्दी से है। क्वेश्चन नंबर 14, खरगोन जिले में सबसे प्रसिद्ध साड़ी का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है महेश्वर साड़ी। यह मध्य प्रदेश का जीआई टैग भी है महेश्वर साड़ी। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रीष्मकालीन के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी का नाम बताइए। तो इसमें मध्य भारत की राजधानी का नाम पूछा है तो इसका सही आंसर इंदौर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, दमोह में जटाशंकर मंदिर डैश को समर्पित है? तो यह महादेव जी को समर्पित है जटाशंकर मंदिर। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष में इंदौर नगर निगम आईएमसी की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या है? जिस वर्ष मध्य प्रदेश बना है 1956 को ही नगर निगम की स्थापना इंदौर में कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 24 जुलाई 1975 को स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर कौन हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? 24वें गवर्नर उर्जित पटेल है। वही हम अभी 25वें गवर्नर की बात करेंगे वर्तमान में तो शक्तिकांत दास जी है। क्वेश्चन नंबर 20, प्राचीन काल में कौन सा शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर क्या है? उज्जैन अवंतिका के नाम से जाना जाता था। फ्रेंड्स, ये जीए जीके मिक्स क्वेश्चन थे, जीए प्लस जीके के मिक्स क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और मैं आपको बता दूं इसमें एमपी के 5 से 6 क्वेश्चन है तो आपको एमपी को फोकस करना है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे जनरल मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग के। क्वेश्चन नंबर 21, एक वृत्त की त्रिभुज इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी परिधि में 5% की वृद्धि होती है, तब वह क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 10.25% में वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 22, एक दुकानदार ने कमीज का मूल्य 60% अंकित किया। उन्होंने इस कमीज का 1/3 भाग इस मूल्य पर तथा अन्य 1/3 भाग अंकित मूल्य 20% की छूट पर विक्रय किया, तो शेष कमीज का
विक्रय उन्हें अंकित 50% की छूट पर किया तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या है? 2/3% प्रॉफिट होगा यानी लाभ होगा। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23, ये भिन्न है न्यूनतम पद, इसका सरल एवं लघुत्तम रूप निकालना है यानी एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1/11 होगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 हिंदी में नहीं दिया है, फिर भी देख लीजिए। इसका आंसर ये है 5/4 हो, 4/5 है, तो इसका सरलीकरण क्या होगा? 0.8 होगा। क्वेश्चन नंबर 25, ये दिया गया 100 इंटू 0.0967 इंटू 1000 इंटू 9.67 इंटू 10 इंटू 967 क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या है? 963 और पावर 3, 967 पावर 3 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है देख लीजिए। 64 का -2/6 का मान्य क्या होगा? तो 1/4 मान्य होगा। क्वेश्चन नंबर 27, एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात उनके विकर्णन में खींचे गए वर्ग से अनुपात होगा, एवरेज होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? 1:1:2 होगा। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें x की वैल्यू निकालना है, तो ये है इक्वेशन, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 29, 0.013 का वर्ग क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 0.000169 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, यह औसत ज्ञात करें, एवरेज ज्ञात करना है, तो इसका सही आंसर 40 होगा। इन सभी को प्लस करके जितने दिए जाते हैं उनको सभी को प्लस करके डिवाइड किया जाता है। जैसे इसमें 5 है तो 5 से डिवाइड किया जाएगा तो औसत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, एक स्कूटर चालक ने अपनी यात्रा 6 घंटे में पूर्ण की। उसके आधी दूरी को 60 किलोमीटर घंटे और शेष आधी दूरी को 90 किलोमीटर घंटे में पूर्ण किया तो तय की गई दूरी क्या होगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 432 किलोमीटर होगी तय की गई दूरी। क्वेश्चन नंबर 36, मेरे चाचा भाई मेरी आयु का दुगने हैं और हमारी आयु का मध्य 20 वर्ष का अंतर है, तो मेरी आयु क्या है? तो इसका सही आंसर है 20 वर्ष आयु होगी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन है, आप एक बार करने की कोशिश कीजिए। मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं सेम, बस नंबर चेंजेस होते हैं। इसका सही आंसर होगा 11 दिन होंगे। आप टॉपिक देखिए कि जैसे सिंप्लीफिकेशंस के 5 क्वेश्चंस आते हैं और लाभ हानि के क्वेश्चंस आते हैं, ट्रेन के क्वेश्चन आते हैं, तो यह टॉपिक के क्वेश्चन आना फिक्स ही है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 34, 48 पुरुष एक खाई को 20 दिन में खोद सकते हैं, तो 15 दिन में कितने पुरुष खोदेंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 64 पुरुष खोदेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, इसका सही आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 36, इसका सही आंसर 80 किलोग्राम होगा। क्वेश्चन नंबर 37, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8934 से घटाया जाएगा ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसका सही आंसर होगा 98। क्वेश्चन नंबर 38,
इसमें x/5 और 9/15 समतुल्य है, तो x का मान बताना है, तो x का मान 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 39, यदि x² 4/2 है तो निम्न में से कौन सही है? तो इसका आंसर ये A होगा। क्वेश्चन नंबर 40, महत्व 4 अंकित संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग है, तो डैश है, तो 9801 है एक पूर्ण वर्ग। फ्रेंड्स, ये मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस बेहद कम है, मैथ्स के क्वेश्चंस ज़्यादा है। तो यह मैथ्स के क्वेश्चंस हो गए 20। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम हिंदी के क्वेश्चंस करेंगे, 20 क्वेश्चंस। 41 क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर शब्द डैश भेद है, तो इसका सही आंसर 5 है। क्वेश्चन नंबर 42, तत्सम शब्द नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा कोड नहीं है तत्सम शब्द। क्वेश्चन नंबर 43, विदेशी शब्द नहीं है, तो इसका सही आंसर पेट विदेशी शब्द नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 44, कानून के विरुद्ध किया गया कार्य कहलाता है गैर कानूनी। क्वेश्चन नंबर 45, ऊंचे ऊंचे शब्द उदाहरण है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? पुनरुक्त पुनरुक्ति शब्द उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 46, समूह का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वृद्धन समूह का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 47, जो पृथ्वी से संबंधित है के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो पृथ्वक पृथ्वी के लिए संबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 48, चयन का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो चय प्लस अयन। क्वेश्चन नंबर 49, सफल का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो विफल होगा। क्वेश्चन नंबर 50, कु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में कौन सा है? तो इसका सही है कुपात्र है। 51 क्वेश्चन, चरण कमल शब्द निम्न में से कौन सा समास है? तो कर्मधारा समास है चरण कमल। क्वेश्चन नंबर 52, कान खोलना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो सावधान करना। क्वेश्चन नंबर 53, उद्धव का शब्द रूप शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो उद्धव तो है शुद्ध रूप। क्वेश्चन नंबर 54, उस काल मरे क्रोध के तन कांपने उनका लगे, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागे। इन पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा रस है? तो रौद्र रस है इन पंक्तियों में। क्वेश्चन नंबर 55, तीन बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार सही विकल्प चुनिए? तो यमक अलंकार होगा इसका सही विकल्प। 56 क्वेश्चन, दिए गए शब्द में क्रमशः उत्तर वाली पंक्ति को चुनिए। कपड़ा, घर, पुत्री, मयूर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चीर, निकेत, दुहित, केकी। 57 क्वेश्चन, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। इति श्री करना, तो कार्य समाप्त समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 58 का उल्लास सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 का विनिमय शब्द किस विषय से शब्दवली है? तो वाणिज्य शब्दवली है। क्वेश्चन नंबर 60, यथमति किस समास का उदाहरण है? तो अव्ययभाव समास का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, यह हिंदी के 20 क्वेश्चंस है। अब हम क्वेश्चन करेंगे रूरल इकोनॉमिक एंड पंचायती राज्य के 20 क्वेश्चंस करेंगे। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 61,
निम्न में से किससे एक गांव की स्थानीय सड़क का नाम रखने का अधिकार है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग्राम पंचायत को अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 62, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर है छिंदवाड़ा में होता है। छिंदवाड़ा मक्का उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। 63 क्वेश्चन, मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के लाभार्थी निम्न हैं। तो इसका सही आंसर होगा किसान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 64, किस शहर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग स्थित है? तो इसका सही आंसर है पुणे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का प्रायोगिक चरण किस वर्ष शुरू किया? तो इसका सही आंसर है 2010 में शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 66, किसान किस वेबसाइट से कृषि उत्पादन के मूल्य से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एग्री मार्केटिंग से कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 67, पूर्ण कोटरी ज्योति योजना निम्न से संबंधित थी। तो इसका सही आंसर क्या है? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों को बिजली उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 68, संबंध क्षेत्र सहित कृषि 2014-15 में जीडीपी कीमत 2011-12 पर की डैश प्रतिशत भागीदारी है? तो इसका सही आंसर होगा 17.4% भागीदारी है। 69 क्वेश्चन, खाद्यान्न के लिए समर्थन मूल्य की एक नीति भारत डैश को अपनाई गई है। भारत डैश में अपनाई गई थी कब? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1964 में अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, संवैधानिक प्रबंध के अनुसार जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव कैसा होगा? तो इसका सही आंसर होगा अप्रत्यक्ष होगा। 71 क्वेश्चन, किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर है 2000 में की गई थी। मध्य प्रदेश में कामधेनु योजना का क्रय उद्देश्य है? तो गौशालाओं का विकास उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं की जाती? तो तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 74, पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय निम्न द्वारा लिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, भारत नेट का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग्राम पंचायतों को ब्लैक बोर्ड कलेक्शन प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 76, 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा डैश जन्मदिन पर संसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की थी? तो इसका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 77, द महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज में स्थित है? तो कहाँ है यह स्थित? महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्था पंचायती राज जबलपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 78, मध्य प्रदेश में पंचायत एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षित है? तो इसका सही आंसर है 25% आरक्षण है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से किस परिस्थिति में मेगा मनरेगा के अंतर 10% अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाता है? जब निवासी 5 किलोमीटर दूर काम करता है, जब दिया जाता है मनरेगा में। क्वेश्चन नंबर 80, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है 21 वर्ष होनी चाहिए।
फ्रेंड्स, यह पंचायत राज के 20 क्वेश्चंस हो गए। यह क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ऐसा ना सोचे कि नहीं रिपीट होते। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि पुराने पेपर करिए, पुराने पेपर देखिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम करेंगे 20 क्वेश्चंस कंप्यूटर के। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर PDF चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, HTML का उपयोग निम्न के निर्माण के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वेब पेज के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, प्राइवेट नेटवर्क को बाहरी हमले से बचाने वाली क्रियाविधि कहलाती है। तो इसका सही आंसर होगा फायरवॉल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 83, आप एक वर्कबुक की 3 प्रति को कैसे प्रिंट कर सकते हैं? तो मेन्यू में प्रिंट पर क्लिक करें और प्रति की संख्या वाले टेक्स्ट में 3 टाइप करें तो प्रिंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, MS वर्ड 2007 में प्रिंट ब्यूटी मेन्यू निम्न में कौन से कमांड उपलब्ध नहीं होते हैं? तो इसका सही आंसर है पैराग्राफ के कमांड उपलब्ध नहीं होते हैं। 85 क्वेश्चन, एक स्टोरेज लोकेशन में डाटा रखने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राइटिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 86, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 12 होती है एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में फंक्शन की। MAS एड्रेस डैश बीट होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 48 बीट होती है। क्वेश्चन नंबर 88, कुकीज़ को ट्रांसेंड कुकीज़ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सीजन को जाना जाता है, सेंसन को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, कंप्यूटिंग की मूल भाषा जिसे बाइनरी डिजिटल शून्य और इकाई बिट्स की लंबत शामिल होती है, यह कहलाती है? तो यह मशीन लैंग्वेज कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 19, MS एक्सेल में वर्कशीट डेटा का चित्र निरूपण किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चार्ट निरूपण होता है MS एक्सेल वर्कशीट में। क्वेश्चन नंबर 91, MS वर्ड फाइल के लिए एक्सटेंशन निम्न होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? .docx होता है। क्वेश्चन नंबर 92, LAN का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर 93, कितने बाइट्स 1 गीगाबाइट के बराबर होती है? तो इसका सही आंसर होगा 2 उसकी रेशो 30 बाइट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 94, इन एक्सेल QTR1, QTR2, QTR3 एक एग्जाम्पल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सीरीज़ का एग्जाम्पल है, यह एक कंटिन्यू जो सीरीज़ चलती है। क्वेश्चन नंबर 95, MS वर्ड डॉक्यूमेंट 2007 में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की डॉक्यूमेंट में किसी भाग को कट करने के लिए प्रयुक्त होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? Ctrl+X कट करने के लिए प्रयोग होती है। क्वेश्चन नंबर 96, ASCII एक कोडिंग सिस्टम है जो कि विभिन्न कैरेक्टर प्रदान करता है। तो
तो इसका सही आंसर क्या होगा, कितने कैरेक्टर प्रदान करता है, 128 कैरेक्टर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 97, वर्ड डॉक्यूमेंट MS वर्ड 2007 में लोकेशन में सेव करने के लिए आपको ऑफिस बटन डैश पर क्लिक और सिलेक्ट करना होगा। तो सेव एज पर क्लिक करना होगा किसी भी फाइल को सेव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 98, MS वर्ड में सिलेक्टेड शॉर्टकट पर एग्री सेंटर का इस्तेमाल करने के लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कंट्रोल ई इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 99, जब हम किसी फाइल को केवल डिजिटल कुंजी का उपयोग कर डिलीट करते हैं, जब हम किसी फाइल को केवल डिलीट कुंजी का उपयोग करके डिलीट करते हैं तब फाइल डैश में चली जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रिसाइकल बिन में चली जाती है फाइल। क्वेश्चन नंबर 100, इस स्प्रेडशीट का निर्माण करने और फॉर्मेट करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक टूल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक टूल है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यह पटवारी 2017 का पेपर था, सॉल्व पेपर था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्वेश्चंस देखें, ऑप्शंस देखें चारों, फिर आंसर सही लगाने की कोशिश करें। और मैं आपको एक बात और बता दूं, पुराने पेपर्स ज़रूर सॉल्व करें क्योंकि रिपीट क्वेश्चन होते हैं, 30 से 40 क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सेम तो नहीं आते हैं पर कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो के लिए। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद।